तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं 8 चैप्टर हिस्ट्री का और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है वो कह रहा है क्या कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। क्या छापा खाना है ना, बोल रहा है क्या छापा खाना का जो आविष्कार है वो किसने किया। गुटेनबर्ग, कैक्सटन और एम ओहो ने, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्त हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग। क्या गुटेनबर्ग, ठीक है, इसका राइट आंसर गुटेनबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अगला क्वेश्चन है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था। फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। क्या इंग्लैंड में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, है ना, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था। पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या पुर्तगाली, याद रखना, भारत में पहला छापाखाना कौन लगाया था, पुर्तगालियों ने। कौन लगाया था, पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक को है, मतलब गुलामगिरी के लेखक थे। ठीक है, तो काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले और चंदू मेनन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ज्योतिबा फुले। क्या ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी, है ना, जर्मनी में। क्या जर्मनी में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म कहां, जर्मनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहां से हुई थी। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहां से हुई थी, भारत, जापान, चीन, अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। भारत में जो है विश्व स्तर पर मुद्रा मतलब रुपया का जो छापते हैं उसका शुरुआत कहां हुई थी, चीन में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। अच्छा, किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, वेरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लॉर्ड 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 है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन लिंटन ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन ने, टॉमसन हार्डी ने, ठीक है, जैन ऑस्टिंगन ने और चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, डी आंसर चार्ल्स डिकेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। अच्छा, मराठी भाषा का पहला उपन्यास पूछ रहा है, यमुना पर्यटन, मुक्ता माला ने और मंजू घोष, इंदिराबाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना पर्यटन। यमुना पर्यटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ठीक है, तो इसका था आनंद मठ, ठीक है, कपाल कुंडला, दुर्ग नंदिनी और चरित्रहीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, सी आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल गजट क्या है? बाल गजट क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बाल गजट क्या है? ठीक है, तो बंगाल विकास योजना, ठीक है, बंगाल विकास योजना, बंगाल विकास योजना, बंगाल गरीबी विकास योजना, एक समाचार पत्र और एक साहित्य पत्रिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक समाचार पत्र। क्या? एक समाचार पत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छपाई से सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? अच्छा, छपाई जो है, पेपर का जो छपाई होता था, तो उसका आरंभ जो है किस देश में हुई थी? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। इसका राइट आंसर चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ ने, यंग इंडिया, बंगाली और बिहारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, चलिए अगला, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अच्छा, प्रथम समाचार पत्र था, क्या था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका और सुलभ समाचार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिंट प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा कब लाया गया था? अच्छा, कब लाया था? तो 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 15वीं सदी में। कौन सा? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, किसके द्वारा किया गया था बताइए? विलियम बोल्टर्स ने, जेके हिक्की और जेम्स सिल्क वकिंघम और जॉन एडमसन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विलियम बोल्ट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप वुड ब्लॉक की छपाई तकनीक कहां से लाया था? फाहियान से, हिंगसोंग से, मार्को पोलो से और गुटेनबर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्को पोलो। क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छापा या प्रिंट प्रेस का आविष्कार किसने किया? छापा या प्रिंट प्रेस का आविष्कार किसने किया? पी सेंग ने, गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने और आर्कराइट ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। क्या? गुटेनबर्ग ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? अच्छा, किस पुस्तक की छपाई थी? कुरान, रामायण, गीता, बाइबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाइबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, एमरेफसन ने, मार्टिन लूथर किंग ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है,
कि मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता एवं परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है? चीन में, जापान में, भारत में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन में। ठीक है, क्या? चीन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रूसो किस देश का दार्शनिक था? अच्छा, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ये था फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। ठीक है, तो इससे रूसो जो था वह था फ्रांस का दार्शनिक था। किसका था? फ्रांस का। नाम है रूसो, लेकिन क्या चीज का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। चलो अगला। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, इंडिया गजट, बंगाल गजट, बम्बई गजट और मद्रास गजट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। ठीक है, क्या? बंगाल गजट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्षाय के समय में पारित हुआ? अच्छा, किस वर्षाय के समय पारित हुआ? ठीक है, इरविन के समय, कर्जन के समय, लिंटन के समय, रिपन के समय। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंटन के समय। क्या? लिंटन के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिलक में केसरी का प्रकाशन किसने, किस भाषा में किया था? अच्छा, केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, कोंकणी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मराठी में। क्या? मराठी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि श्रीमती एनी वेस्टर ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? ठीक है, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम और युगांतर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यू इंडिया बी। क्या? न्यू इंडिया बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? अच्छा, तो आपका वेरेन हेक्सटिन, बेलेक्सक्लीन और चार्ल्स मेटकॉफ और लिंटन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसका जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि यह बताया गया कि महात्मा गांधी किस पुस्तक का संपादन या किस पत्र का संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताया गया, तो इसको भी कमेंट में आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? स्मिथ ने, हैमिल्टन ने और कैक्टसन ने और एडिसन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैक्टसन ने। सी आंसर हो जाएगा कैक्टसन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, कब पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ठीक है, समझिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? कैकेस्टन के द्वारा 1999, 1823 में और 1867 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1823। याद रखिएगा 1823। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? अच्छा, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोवा में। कहा? गोवा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट को बचाने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? ठीक है, तो भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन और सोम प्रकाश।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। क्या? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में किस बेलनाकार प्रेशर का आविष्कार किया गया था? ठीक है, तो आविष्कार किया गया था रिचर्ड हो, मार्को पोलो, वाजपेयी और गुटेनबर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिचर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर रिचर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि गार्डन सिटी की अवधारणिक ना किसने विकसित की थी? अच्छा, किसने विकसित की थी? एलेक्जेंडर हार्डवर ने, विलियम ने, नेपोलियन ने और टॉमस मान ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेनर हार्डवर ने, एक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या? वुड ब्लॉक की छपाई का तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? ठीक है, तो भारत में, जापान में, कोची में, चीन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक, चलिए अगला। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की कहाँ प्रारंभ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, छपाना। तो भारत में, चीन में, जापान में, जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, जर्मनी। एक मिनट रुकिए। विश्व में प्रथम मुद्रा कहाँ पर आरंभ हुआ? अच्छा, विश्व में ना, तो ये भारत, चीन, जापान और जर्मनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पारित हुआ। ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में, 1948 में, 1951, 1952, 1955। ठीक है, तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में कह रहा है क्या कि भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अच्छा, किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1951 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष में लिया था? ठीक, चलिए एक में कह रहा है 1952, 1954, 1956, 1958। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954। क्या? 1954। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन थे, कौन था? अल हिलाल का संपादक कौन था? अलील्दा मोहम्मद अली, लाला हरदयाल, अब्दुल कलाम आजाद और गुटेनबर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आजाद। क्या? अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कॉमरेड का प्रकाशन किसके लिए कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, लाला हरदयाल और ब्रेन हिक्सटीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 43 भारतीय समाचार पत्रों के मुताबिक के रूप में किसे विभूषण किया गया? सही है,
चलिए देखिए आंसर, एक में करें मार्को पोलो, हेंस सॉन्ग और चार्ल्स मेटाकॉफ और ब्रोन हेक्सटीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए मेटकॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1904 से 1905 के बीच में जापानी युद्ध किसकी पराजय हुई थी? जापान के युद्ध हुआ तो किसकी पराजय हुई थी? रूस की, जापान की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपको रूस। इसका आंसर क्या है? रूस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोंकणी, हिंदी, मराठी, बांग्ला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मराठी। क्या? मराठी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर का प्रकाशन किसने किया था? तो गदर पार्टी के प्रस्तावन किसने किया था? ठीक है, तो एक में है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, लाला हरदयाल और ब्रेन हेक्सटीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लाला हरदयाल। ठीक है, तो चलिए आज तक उस क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, और जो भी नए पर चैनल पर नए आया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।